हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं करंट जीके वार्षिकांक। तो ये देखो, आपके पूरे ईयर का करंट अफेयर्स होने जा रहा है इसके अंदर 2022 से 23 के लिए। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आरएस, आरओ, ईओ, सीईटी, रीट, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ राजस्थान करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे राजस्थान राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिकी। तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से समान रहेगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए राजस्थान परिदृश्य में हम सबसे पहले देख रहे हैं चर्चित व्यक्तित्व। देखिए यहाँ पर आप नाम पढ़ेंगे आईपीएस उमेश मिश्रा। तो इनका नाम क्यों आया अभी, है ना? तो आईपीएस उमेश मिश्रा को क्या बनाया गया है? पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान बनाया गया है 3 नवंबर 2022 को। तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे डीजीपी एमएल लाठर। तो ये नाम आपको दोनों याद रखने, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कौन सा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का कौन सा रहा? 8th पोजीशन पे रहा है राजस्थान। ठीक है, आपको ये याद रखना है। राजस्थान की कौन सी रैंकिंग रही है स्वच्छता सर्वेक्षण, है ना, 2022 में? तो 8वीं पोजीशन रही है। इससे पहले राजस्थान की कौन सी थी? 2021 में 11वीं पोजीशन थी, ये याद रखना है। पहले 11 थी, अब कौन सी हो गई? 8th पोजीशन हो गई है। मतलब राजस्थान की इंप्रूव हुई है पोजीशन। आ जाइए यहाँ पे देखिए, 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 10 में शामिल नहीं हो सका है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें इस तरीके से स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले राजस्थान के 2 शहर हैं कि 1 शहर है? तो एक भी शहर नहीं है। ठीक है। अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज 26वां, और जयपुर नगर निगम हेरिटेज को कौन सी स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। और जयपुर ग्रेटर को कौन सा मिला है? 33वां स्थान पर रहा है। ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। देखो, जोधपुर दक्षिण और जोधपुर उत्तर, ठीक है, इस तरीके से बनाया हुआ है। तो जोधपुर दक्षिण की कितनी है? 112वीं, और जोधपुर उत्तर की कितनी है? 182। ठीक है। जोधपुर नॉर्थ की तो कितनी है? उत्तर की 182 रैंक आई थी। यहाँ पे देखिए, जोधपुर दक्षिण की 112वें स्थान पर रहा है। 1 से 10 लाख आबादी श्रेणी में प्रदेश का श्रेष्ठ शहर रहा। ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा वाली आबादी, 1 से 10 लाख की आबादी में जोधपुर शहर हमारा श्रेष्ठ रहा था, ऐसे याद रखना है। ठीक है। उदयपुर की कौन सी आई? 122, अजमेर की 138, कोटा की 140, और जोधपुर उत्तर की 182। उत्तर और दक्षिण दोनों, मतलब दक्षिण और उत्तर दोनों ही हैं। साउथ ज़्यादा याद रखा है। ठीक है। फिर देखिए 25 से 50,000 आबादी, ठीक है, ये कितनी हो गई? ये 1 लाख से लेकर 10 लाख। अब ये 25,000 से लेकर 50,000 की आबादी की श्रेणी में फिर से कौन सा? डूंगरपुर देश भर में 16वें स्थान पर रहा। आबादी के हिसाब से ये रैंकिंग डिसाइड करी गई थी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पर केंद्र का ये कौन सा है? वार्षिक सर्वेक्षण है। तो ये कब किया जाता है? एनुअल मतलब हर साल किया जाने वाला सर्वेक्षण है, हर साल किया जाता है। एग्जाम में इससे भी स्टेटमेंट बना सकते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण साल में 2 बार किया जाता है। नहीं, 1 बार ही किया जाता है। अब देखिए 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्याधीश, है ना, तो ये कौन हो गए? चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान कौन बनाए गए हैं? न्यायाधीश पंकज मित्तल बनाए हैं। कौन से नंबर के हैं? 40वें नंबर के हैं, 40th नंबर के बनाए गए हैं न्यायाधीश पंकज मित्तल। ठीक है। और इनसे पहले कौन थे? आपको वो भी याद होना चाहिए, एम श्रीवास्तव। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनका कोई अब वास्तव नहीं रहा। अब कौन से आ गए? पंकज मित्तल आ गए। तो ठीक है। देखो, राज्यपाल कालराज मिश्रा, इनको कौन शपथ दिलाता है? गवर्नर शपथ दिलाते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है। राज्यपाल कालराज मिश्रा ने राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्याधीश कौन? पंकज मित्तल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो शपथ कौन दिलाता है? आपको याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान को शपथ किसने दिलाई? गवर्नर ने दिलाई। पहले कौन थे? एम श्रीवास्तव। अभी याद कराया आपको, पहले एम श्रीवास्तव क्या थे? पुराने थे। ठीक है। अब उनकी जगह पे कौन आ गए? न्यायाधीश पंकज मित्तल आ गए। ठीक। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो कितना रहेगा? 16 जून 2023 तक रहेंगे ये। आ जाइए, अगस्त 2022 को देश का 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। किसने करी है? ये करी है जगदीप धनखड़। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये झुंझुनू के राजस्थान के निवासी हैं, जगदीप धनखड़, है ना। कहाँ पर रहते हैं? झुंझुनू के। अब देखिए इनके बारे में आ जाइए पढ़ते हैं। देखो 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो इनको शपथ किसने दिलाई होगी? प्रेसिडेंट, है ना। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। यहाँ पढ़िए, देखो, प्रदेश के निवासी जगदीप धनखड़ देश के कौन से बने हैं? 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 14th, कौन से? 14th, आपको याद रखना, 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और इनको शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। संविधान के आर्टिकल कौन से? 63 से लेकर
70, ये किससे रिलेटेड है? उपराष्ट्रपति से। मतलब टोटल 7 आर्टिकल है, 63 टू लेकर 70 आर्टिकल किससे? वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कितने? 780 वोट। और ये वोट वाला तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप चाहे तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। इस बार उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम कोटा कितना रखा गया? 356 वोट निर्धारित किए गए थे, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक। उपराष्ट्रपति चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो लोकसभा के महासचिव किसको बनाया गया था? श्री उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया था, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के जो देखो 2 सदन होते हैं, है ना, ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यहाँ पर। जो हमारी पार्लियामेंट है ना, उसमें 2 सदन प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर पार्लियामेंट बनी होती है। अब जो 2 सदन होते हैं, पहला तो होता है अपर हाउस, ठीक है, इसको बोला जाता है राज्यसभा। और दूसरा होता है लोअर हाउस, निम्न सदन बोलेंगे हिंदी में, और इसको बोलेंगे लोकसभा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, इलेक्टेड मेंबर्स कौन से? इलेक्टेड मेंबर मतलब निर्वाचित, जो इलेक्शन से जीत कर आए हैं वही मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसे भी स्टेटमेंट बन जाता है कि अपर हाउस, लोअर हाउस, है ना, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये पार्टिसिपेट करती है, तो नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ अपर हाउस एंड लोअर हाउस पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, जगदीप धनखड़ का जन्म कब हुआ था? 18 मई 1951 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अभी मोटा ज़्यादा हो करना पड़ा है ना। यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए, इनका झुंझुनू के चिड़ावा के पास स्थित कौन सा था? किठाना गांव में इनका जन्म हुआ था। जगदीप धनखड़। और देखो उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा सभापति, राज्यसभा के जो सभापति है इन दोनों का चार्ज किसके पास होता है? वाइस प्रेसिडेंट के पास ही होता है। वाइस प्रेसिडेंट एज एन, या तो एक समय या तो ये वाइस प्रेसिडेंट का कार्य कर सकता है या फिर राज्यसभा के सभापति का कार्य कर सकता है। पदेन सदस्य होते हैं, है ना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला क्या है? पदेन सदस्य। अब देखिए, 13 अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? कहाँ पर स्थित है हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय? तो ये कहाँ पर है? ये है जयपुर के अंदर। और किसको बनाया गया कुलपति बनाया गया है प्रोफेसर सुधी राजीव को, ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे? देखो, ये क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय से रिलेटेड, तो रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और ऊपर वाला जो अपन ने पढ़ा था, तो ये वाला कहाँ पूछा जाएगा? ये वाला ग्रेटर राजस्थान स्वच्छता केंद्र वाला, तो ये ROEO का हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। ROEO के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई ना है। अब जो टीचर्स का एग्जाम दे रहे हैं वो इनका नाम बहुत अच्छे से याद करें, ठीक है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता, ये कहाँ पर है? जनसंचार विश्वविद्यालय है, वेयर लोकेटेड, तो ये जयपुर में लोकेटेड है ना। और इनके जो कुलपति बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया? प्रोफेसर सुधीर रंजन राजीव को बनाया गया है। अब प्रोफेसर सुधीर राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, इन्हें कोटा स्थित तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है, ठीक है। संतोष कुमार सिंह को किसको कहाँ का बनाया गया है? कोटा स्थित टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय का, तो इनको बनाया गया है संतोष कुमार सिंह को, ठीक है, जिसका नाम याद रखना है। दोनों कुलपतियों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो वो किया जाएगा, ठीक है। तो इससे एक पॉइंट और पता चलता है कि जो कुलपतियों का जो टेन्योर है वो कितना होता है? 3 ईयर और 70 ईयर्स, ठीक है, 70 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे याद कर लिए। 3 साल या 70 साल, ऐसे याद करिए, ठीक है। अब देखिए, प्रदेश में, और इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ भी, इनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर ही करते हैं इनकी नियुक्ति, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। प्रदेश में उद्योगों की निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला अध्यक्ष इसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है राजीव अरोड़ा, ठीक है। इनका काम क्या रहेगा? जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? राजीव अरोड़ा को बनाया गया है। अजय,
3 सितंबर 2022 को राजीव अरोड़ा को राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नाम याद रखना है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उद्योगों में निर्यात संबंधी विषयों को मॉनिटर व उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करना है तथा 1 लाख करोड़ के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करना है। और अभी 2022 से 23 के बीच में कितना रहा है? 2022 से 23 के बीच में हमारा रहा है 72,000 करोड़, 72,000 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट रहा है, ये आपको याद रखना है। महावीर प्रताप शर्मा को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। काउंसिल में 21 संस्थापक सदस्य, निर्देशक, एक वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन चुने गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई एक नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष विषय बनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके RS EU CU मतलब CET LDC सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई जो एक एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का अध्यक्ष से चुना गया है। तो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, ठीक है, इनको बनाया गया है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के नशा मुक्त बनाने के लिए अहम निर्णय लिया है। प्रदेश के नशीली दवाओं को दुरुपयोग रोकने, नशा पीड़ितों के पुनर्वासन, जागरूकता सहित विभिन्न कार्यों के लिए नशा मुक्त राजस्थान निर्देशालय अथवा आयुक्तालय, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, ठीक है, और एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन हेतु प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अब देखिए 3 जुलाई 2022 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, ठीक है। डॉक्टर सुधीर भंडारी कहाँ के कुलपति बने हैं? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान याद रखना है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति कौन बनाया? डॉक्टर सुधीर भंडारी को बनाया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रदेश की पैरा महिला शूटर जून 2022 माह के अंत में विश्व रैंकिंग, है ना, वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 शूटर बनी है। कौन बनी है? अवनी लेखरा बनी है। अब यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये क्या है? 2 तरह की पिस्टल फायर करती है। पहली तो हो गई 10 मीटर, ठीक है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दूसरी कौन सी हो गई? 50 मीटर, ठीक है, इसमें इन्होंने कौन सा जीता? ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो ये दोनों याद रखना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, भारत की शीर्ष पैरा शूटर टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता गुलाबी नगरी की कौन? अवनी लेखरा। गुलाबी नगरी मतलब जयपुर में रहने वाली हैं, है ना। 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर काबिज हो गई। ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अवनी R210 AM, है ना, एयर पिस्टल फायर करती है और महिलाओं वाले में, ठीक है, महिला SH1 और ये R8, ठीक है, R8 50 मीटर एयर राइफल, ये नाम भी याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। अब देखिए इन्होंने क्या था, 20 वर्षीय हैं, टोटल इनकी एज कितनी? 20 वर्षीय। साल टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतकर ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। इन्होंने इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीता। अवनी पैरालंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने 2021 में प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। लेखरा ने जून 2022 की शुरुआत में फ्रांस के शैटो रॉक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में वापसी की और R2 महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में इतने स्कोर किया 250। देखो इतना डेप्थ में नहीं आएगा, बस आप इतना याद रख लीजिए कि उन्होंने पैरा ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीता था, एक तो 10 मीटर में और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 50 मीटर एयर राइफल में। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल किया, वे कोटा हासिल करने वाली पहली पैरा खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो अभी क्या है, डायरेक्ट ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक होंगे 2024 में, तो उसमें इन्होंने क्या होगा, पहले से ही वो कर लिया है, एक बोलता है ना, टिकट प्राप्त कर लिया है, कोटा, ठीक है। अब जून 2022 को प्रदेश के राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित संसद हैं, है ना। ये संसदों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये कौन कौन से संसद हैं राज्यसभा के लिए राजस्थान में से 4 चुने गए हैं। कौन कौन से? देखो, रणदीप सुरजेवाला, नाम याद रखना है, रणदीप सुरजेवाला जी को चुना गया। पहले कौन हो गया? रणदीप सुरजेवाला, ठीक है। दूसरे मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, घनश्याम तिवाड़ी, ठीक है। तिवाड़ी याद कर लीजिए, प्रमोद तिवाड़ी, प्रमोद, घनश्याम, मुकुल, रणदीप, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाम मिल जाएंगे आपको। ये रणदीप सुरजेवाला हो गए, सुरजेवाला, वासनिक, तिवाड़ी, इस तरीके से 3-4 बार याद करने की कोशिश करेंगे, आपको याद रह जाएगा एग्जाम में। आ जाइए, राजस्थान प्रदेश के लिए राज्यसभा में 10 सीटें निर्धारित। देखो सभी चीज़ों के लिए ट्रिक नहीं बनानी है, क्योंकि एग्जाम में भी ये भूल जाएंगे किसके लिए कौन सी ट्रिक बनाई थी।
तो इसलिए कुछ चीज़ें क्या है सिर्फ याद करें, जैसे तिवाड़ी, तिवाड़ी ऐसे कुछ नाम याद आ रहा है, ये राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वासनिक, सुरजेवाला, ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक, अब ये देखिए, इसमें से 4 सांसदों के चुनाव जून 2022 में संपन्न हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के 3 सांसद, 3 तो किसके हैं, कांग्रेस के, याद रखना, और 1 किसके होंगे, 1 भाजपा के। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी निर्वाचित हुए हैं, जबकि भाजपा से सिर्फ 1 घनश्याम तिवारी संसद चुने गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, राज्यसभा प्रदेश के 10 सांसदों में से 6 कांग्रेस व 4 भाजपा के हैं। राजस्थान के देखो, राजस्थान में से कितने हैं, राज्यसभा में 10 चुने जाते हैं टोटल, 10 में से 6 कांग्रेस और 4 भाजपा, नाम याद रखते हैं। राजस्थान के मशहूर और पहले लोक कलाकार जिन्होंने फ्रांस में आयोजित कॉन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कॉर्पोरेट का नेतृत्व किया है, मामे खान। किसका, मामे खान। फ्रांस के 17 मई 2022 को कॉन फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में राजस्थान के मशहूर लोक कलाकार मामे खान, कौन से खान, मामे खान ने भारतीय दल की तरफ से रेड कॉर्पोरेट का नेतृत्व किया। इसके साथ ही फिल्म फेस्टिवल में रेड कॉर्पोरेट पर भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले मामे खान पहले लोक कलाकार बने हैं। ठीक है, मामे खान आपको याद रखना है, कौन फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान भारतीय दल की तरफ से रेड कॉर्पोरेट का नेतृत्व किया था इन्होंने, कौन से, मामे खान ने। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा जैसे हमारे लोअर हाउस होता है ना, राज्यसभा होती है, लोअर हाउस होता है, ऐसे स्टेट के अंदर भी जो लोअर हाउस होता है उसे विधानसभा बोला जाता है। विधानसभा की कौन सी कमेटी जन लेखा समिति का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है, तो कौन चुने गए हैं, गुलाब चंद कटारिया जी को चुना गया है। अपने क्या देखो, 3 कमेटियाँ होती हैं जनरली, वैसे बहुत सारी कमेटियाँ, जो मेजर कमेटियाँ हैं वो है 3 कमेटियाँ। कौन कौन सी, देखो यहाँ पर जन लेखा समिति हो गई, प्रकलन कमेटी हो गई और प्रकलन समिति ख हो गई। ठीक है, तो इसके जन लेखा समिति कौन बनाए गए हैं, जन लेखा मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, आपको ये नाम इंग्लिश में भी नाम याद रख सकते हैं अगर हिंदी में भूल जाए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जन लेखा समिति के कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं, गुलाब चंद कटारिया जी को चुना गया है। और प्रकलन समिति है, इसको बोलेंगे एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी ए एंड एस्टीमेट कमेटी बी, इस तरीके से ए और बी हो गई। तो ए के कौन है, राजेंद्र पारिक, और बी के कौन है, दयाराम परमार। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सीपी जोशी हैं। जिनको बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नई पहली बार देख रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम कौन से, 306 के अंतर्गत। प्रक्रिया का नियम कौन सा हो गया, 230 ए, मतलब नियम इतने याद नहीं रखने आपको, बस ऐसे याद रखना है, इनके प्रावधानों को लागू किया जाना निलंबित किया गया है। और जन लेखाकार समिति और प्रकलन समिति अ और ब का पालित प्रतिनिधित्व के आधार पर गठन मतलब अप्रैल 2022 में किया गया है। और इन समितियों के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो इस तरीके से चुने गए हैं। जन लेखा समिति कौन बनाए, गुलाबचंद कटारिया। प्रकलन समिति के कौन है, राजेंद्र पारिक। प्रकलन कमेटी ब के कौन है, दयाराम परमार, राजेंद्र दया, आर डी ऐसे याद कर लिया, राजेंद्र पारिक और ये परमार हो गए, पारिक परमार। ठीक है, पर दयाराम को बी में ही लगाना है, बी, दयाराम बी ऐसे बोले। ठीक है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया है, कितना, दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। कौन सा, राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार। राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में आदेश जारी कर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार, जो मुख्यमंत्री जी के जो आर्थिक इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, दिसंबर 2023 तक कर दिया गया। देखिए, ये जो परिषद है इसका गठन कब किया गया था, 7 मार्च 2020 को किया गया था। और इसका कार्यकाल कितना रखा गया था, मार्च 2022 तक रखा गया था। 7 मार्च 2020 से 7 मार्च 2022 तक रखा गया था, मतलब 2 साल के लिए रखा गया था, जिसे बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है, ऐसे याद रख ले। इस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री हैं तथा डॉक्टर अरविंद मायाराम उपाध्याय तथा शासन सचिव आयोजना परिषद के सदस्य सचिव हैं। अब देखिए, मार्च 2022 के प्रदेश में नए जिले के गठन और उसकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है। ये राम लुभाया IAS को किया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है।
इनका काम क्या रहेगा, जो नए जिलों का गठन करना है, नए जिलों का गठन, ऐसे याद करिए, नए जिलों का गठन। जैसे अभी कितने ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं राजस्थान में, तो अब कोई नया ज़िला बनाना है तो उसके लिए कौन, किसकी अध्यक्षता में, मतलब उच्च समिति कमेटी का गठन किया गया, राम भाई IAS के नेतृत्व में ये कमेटी कार्य करेगी। ठीक है, ऐसे याद करिए, तो आपको चीज़ें क्या लंबे समय तक याद रहेंगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए जिले के गठन एवं इसकी आवश्यकता का आकलन करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय कमेटी का मंजूरी दी है, और इसके हेड कौन बनाए गए हैं, श्री राम लुभाया, राम को लुभाया, इसीलिए राम को लुभाकर ये क्या करेंगे, राजस्थान में नए जिलों का गठन करना है या नहीं करना है उसकी क्या देंगे, रिकमेंडेशन दे देंगे। अब देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राम लुभाया को इस समिति का क्या है, अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, मतलब नॉमिनेटेड किया गया है। प्रमुख शासन सचिव राजस्व समिति के सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रमुख शासन सचिव वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे ना हो, तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे ना हो, समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। 14 फरवरी 2022 को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, कृष्णा पूनिया को बनाया गया है। पहली महिला अध्यक्ष किसकी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष किसको बनाया गया है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है कृष्णा पूनिया। कब बनी है, 14 फरवरी 2022 को। थोड़ा सा ये याद रखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का आपको पता ही होगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसके जो नए चेयरमैन, वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन किसे बनाया गया, संजय कुमार श्रोत्रिय को बनाया गया। अब देखिए यहाँ पर कितने मेंबर होते हैं, 1+7। ठीक है, 1+7, एक तो चेयरमैन हो गए और 7 अतिरिक्त मेंबर्स हो गए इसके अंदर। आपको ऐसे याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, एक तो कौन हो गए, चेयरमैन हो गए, 7 के हो गए इसके मेंबर हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल कौन सा, 316 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। आर्टिकल कौन सा है, 316, ये याद रखना है, 316 10-15 बार बोलेंगे आपको याद रहेगा। लोक सेवा आयोग की में से एक अध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं। जनवरी 2022 को प्रदेश की नई मुख्य सचिव है ना, मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है उषा शर्मा मुख्य सचिव। कई बार एग्जाम में पूछ लेंगे, इस अभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान प्रदेश की कौन मुख्य सचिव बनाई गई हैं, तो उषा शर्मा जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1985 बैच की IAS और राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा 31 जनवरी 2022 को पद ग्रहण किया है। उन्होंने इस पद पर निरंजन आर्य का स्थान लिया है। इससे पूर्व 2009 में कौन थी, कुशल सिंह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई थी। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद रखना है, एक तो कुशल सिंह याद रखना है, फिर उसके बाद में उषा शर्मा याद रखना है। 2009 और फिर 2022 में कौन बनी है, उषा शर्मा बनी है। कुशल सिंह, उषा शर्मा कुशल सिंह रहे हैं, ऐसे बोले तो इसको उषा शर्मा से आप कुशल सिंह को याद रख लेंगे कि उषा शर्मा की हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसा करते हैं कि वो कुशल मंगल रहे हैं। कुशल सिंह आप याद रह जाएगा कि वो पहली महिला क्या थी, महिला मुख्य सचिव बनी थी। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे मनोनीत किया गया है, तो ये बनाया गया है अवनी लेखरा जी को बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने एक माइल स्टोन साबित किया है ना, मील का पत्थर साबित किया है अपने आप को। अब देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड एंड ब्रॉन्ज पदक समेत 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली जयपुर की अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह की ध्वजावाहक भी रही थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक जब समाप्त हो रहे थे उसमें किसने ध्वजारोहण किया था, ध्वजा मतलब ध्वजावाहक कौन था, है ना, ध्वजा मतलब जो अपना इंडियन फ्लैग है उसको लेके कौन चल रहा था। अवनी लेखरा को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 व पद्मश्री 2022 से भी सम्मानित किया गया है। ये दोनों और अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कौन सा, 2021 हो गया। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार कौन सा हो गया, 2022 हो गया। 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए विस्तार के बाद प्रदेश के कितने संसद मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो 4 संसद। ठीक, राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राज्य महिला आयोग है ना, फीमेल कमीशन, बताइए कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती। राज्य की महिला आयोग कमिश्नर किसे बनाया गया है, रेहाना रियाज चिश्ती को बनाया गया है। 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इसमें राजस्थान राज्य संसद भूपेंद्र यादव, ठीक है,
को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि 3 सांसद पहले से ही मंत्रिमंडल में हैं, जो इस प्रकार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति दे रखा है, अर्जुन लाल मेघवाल को संसदीय मामले, कैलाश चौधरी को कृषि और भूपेंद्र यादव जो वन, पर्यावरण और श्रम मंत्रालय इनको सौंपा गया है। अब देखिए अश्वनी वैष्णव है ना, अश्वनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। कहाँ से हैं? उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं, परंतु ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पाली राजस्थान के मूल निवासी हैं। और कहाँ से सांसद बनाया गया है? राज्यसभा सांसद उड़ीसा से बनाया गया है, जिन्हें रेल मंत्री भी बनाया गया है। कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो राजस्थान से भी काफ़ी प्रतिनिधित्व है हमारे, है ना। तो कोटा बूंदी सांसद कौन है? कोटा बूंदी के सांसद थे ओम बिरला, जो अभी वर्तमान में लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। ध्यातव्य है कि प्रदेश से 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन किया जाता है। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2021 को किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, राजस्थान ग्रामीण, गाँव में आजीविका रहे लोगों के पास में, इसके लिए क्या है? राजीविका, पूरा नाम क्या बोलेगा? राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया? रूमा देवी को बनाया गया है। क्यों बनाया गया? आज इनके बारे में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर रूमा देवी कौन है? ये इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर है रूमा देवी, को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रूमा देवी को वर्ष 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। कौन सा वर्ष का? रूमा देवी को वर्ष 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये याद रखना है इनके बारे में। और ये क्या है? इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर है। और इनको क्या बनाएगा? राजीविका ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, राजीविका, जिसे क्या बोलेंगे? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। अब देखिए वर्ष 12 अप्रैल 2021 को वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के द्वारा गठित छठे राज्य वित्त आयोग है ना, 6th फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया प्रद्युमन सिंह को। आपको याद रखना है 6th फाइनेंस कमीशन है, 6th ऐसे याद रखिए, 6th फाइनेंस कमीशन FC। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का हेड किसको बनाया गया है? प्रद्युमन सिंह को बनाया गया है। देखिए पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में छठे वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग का कार्यकाल कितना रहेगा? 1.5 साल का होगा। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग में पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह व भाजपा विधायक अशोक लाहोटी, ये क्या रहेंगे? दोनों इनके सदस्य रहेंगे। किसके रहेंगे? वित्त कमीशन के, फाइनेंस कमीशन के। हेड किसको बनाया गया? प्रद्युमन सिंह को। और 2 इसमें मेंबर्स रहेंगे। कौन है? पहले तो हो गए पूर्व मंत्री कौन? लक्ष्मण सिंह। फिर भाजपा विधायक कौन हो गए? अशोक लाहोटी। ठीक है, लक्ष्मण सिंह, अशोक लाहोटी, ऐसे याद रखना है। ला से लक्ष्मण, ला से लाहोटी भी याद रख सकते हैं, लाला। ठीक है, लाला पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा प्रद्युमन का लाला, ऐसे बोलो 2 बार तो आपको ये इनके मेंबर्स भी याद हो जाएंगे। प्रद्युमन के लाला कौन है? लक्ष्मण सिंह, और लाहोटी 2 मेंबर हैं इनके। ठीक है, आयोग पंचायत राज्य संस्था व शहरी निकायों का 1 अप्रैल 2020 और से 5 तक के लिए राज्य के करों में क्या करिए? हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्ट देंगे। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। देखो यहाँ पर ये अच्छे से लाइन याद कर लीजिए। इनका काम क्या रहेगा? जो पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय है ना, पंचायती राज और म्यूनसिपल जो ये बोलते हैं ना, म्यूनसिपल काउंसिल्स, ठीक है, कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 5 साल तक के लिए राज्य के जो कर होंगे, टैक्सेस होंगे, उसमें हिस्सेदारी कितनी रहेगी उसको लेकर ये रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक, इतना सा ये याद रखना है। इनका काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन का ये बताना होता है कि जो पैसे का बंटवारा है वो कैसे कैसे किया जाना है, किस किस में कितना किया जाना है। सिंपल भाषा में कहें तो ये बात है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी। राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? पंचायती राज संस्थाओं 73वें संविधान संशोधन कौन से ईयर में हुआ था? 1992 में हुआ था। इस लाइन में से 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप याद रखना चाहें तो याद रखें, आपकी मर्जी है। अब देखिए संविधान के आर्टिकल कौन सा? 243I के तहत एक अध्यक्ष और अधिकतम कितने? 4 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल कौन सा हो गया? 243I। ठीक है, 243I में क्या होगा? अध्यक्ष होगा। आई बोलो, आई अध्यक्ष, आई और अधिकतम 4 सदस्य, आई, है ना, ऐसे याद करोगे। 243 आई से अध्यक्ष बनाएंगे, आई से उसके अधिकतम सदस्य को नियुक्ति कर देंगे। आर्टिकल 280 के तहत वर्ष 1993 में देश के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग गठन किया गया है। आर्टिकल कौन सा? 280। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? 280 है। ठीक है, अब देखिए राज्य में कितने फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं। अब ये 6th बने हैं तो इनसे पहले 5 आ चुके होंगे, उनके नाम अच्छे से याद करने क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, राजस्थान का प्रथम वित्त आयोग
के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये 1995 से 2000 से है। तो हमारा जो पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था कौन सी ईयर में? 1995 में किया गया था। और हर 5 साल के लिए किया जाता है। तो पहले कौन से थे? कृष्ण कुमार गोयल। तो आपको क्या याद रखना है? कृष्ण भगवान के नाम पे आप याद रख लीजिए। जो फाइनेंस कमीशन थे वो कृष्ण भगवान के नाम पर सबसे पहले इस्टेब्लिश किए गए थे, कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है। फिर दूसरे आए थे हीरा लाल देवपुरा। तो देखो कृष्ण भगवान क्या है? देव हैं, परंतु इनके मुकुट में क्या लग रहा है? कृष्ण भगवान के हीरा लग रहा है। तो हीरा लाल देवपुरा, कृष्ण के बाद में हीरा लाल देवपुरा। हीरा को और क्या बोला जाता है? मणि बोला जाता है, मणि या मणिक चंद सुराणा, ऐसे याद कर लीजिए, मणिक चंद सुराणा। ये 3 नाम आपको याद हो जाएंगे। 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020, हर 5 साल में गठित किए जा रहे हैं। तो आपको ईयर तो याद करने की कोई टेंशन है नहीं, आपको तो बस इनका ऑर्डर याद करना है। जैसे कृष्ण हो गए, हीरा हो गया, मणि हो गया, बीडी एंड ज्योति। बीडी ज्योति के बाद आए प्रद्युमन सिंह। ठीक है, प्रद्युमन, ऐसे कर लीजिए याद। ठीक है, प्रद्युमन सिंह आए। तो ये आपके छठे 6 फाइनेंस कमीशन हो गए, ये आपको नाम याद होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5वें वित्त आयोग, 5th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। कौन थे? श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला जी थे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो हमारे राज्य का जो टोटल इनकम होता है, कुल आय है ना, कुल आय का कितना प्रतिशत? 7.182% हिस्सा किसको दिया जाएगा? पंचायती राज संस्थाओं को मिलना चाहिए। और जिला परिषदों को कितना? 5%। और पंचायत समितियों को कितना? 15% पैसा मिलना चाहिए, जितने भी राज्य की जो टोटल इनकम है उसका हिस्सा इन तीनों में डिवाइड होगा। जिला परिषदों को कितना? 5%। पंचायत समितियों को कितना? 15%। और ग्राम पंचायती राज संस्थाओं को कितना? जो ग्राम पंचायत है उनको 7.182% हिस्सा मिलना चाहिए। अब यहाँ देखिए, छठा वित्त आयोग जो 6th फाइनेंस कमीशन है, प्रद्युमन सिंह है, इनका पीरियड कितना रहेगा? 2020 से 21 से लेकर 2024-25 रहेगा। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, मतलब क्या रिकमेंडेशन देंगे? जो राज्य का शुद्ध राजस्व कर है, जिस कितना 6.75% हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के माध्यम से किया जाना है। किस प्रोपोर्शन में करेंगे? जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे करेंगे। रूरल पॉपुलेशन कितनी है? रूरल पॉपुलेशन है 75.10%। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? अर्बन पॉपुलेशन है 24.90%। तो इस रेशियो में इसका डिवाइडेशन किया जाना है कितना प्रतिशत? 6.75%, जो नेट प्रॉफिट होगा उसका। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना है। तथा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राशि का वितरण किसमें कितना किया जाएगा? अब देखो पंचायती राज संस्थाएं हैं, है ना, ये राशि का डिवाइडेशन कैसे करेंगी? पंचायती राज संस्थाओं में जैसे ग्राम पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, है ना, पंचायत समिति हो गया, तो इनमें 5:20:75 के रेशियो में पैसा डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, वर्ष 2020, 21 में सिफारिशों के अनुसार, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे सके। अब यहाँ देखिए, वर्ष 2020, 21 की सिफारिशों के अनुसार अनुदान, जो भी ग्रांट है, जो पैसा है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना है? 55% राशि का इस्तेमाल तो किस में करेंगे? मूलभूत और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। ठीक है, 40% राशि का प्रयोग किस लिए किया जाएगा? जो नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में किया जाएगा। और 5% राशि का उपयोग किस में किया जाएगा? जो बाकी बची हुई योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? गवर्नर को सौंपता है, गवर्नर। ठीक है, याद रख ले, गवर्नर को सौंपता है, राज्यपाल को। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री कालराज मिश्रा जी हैं। ये कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इनको देखो, इनको शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर को। इनको चीफ जस्टिस, ठीक है, कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें शपथ ग्रहण करवाई थी। तो कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, ये दिलवाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस। अब देखिए, 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी बोर्ड RSSB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? हरि प्रसाद शर्मा जी को किया गया है। किसको किया गया? हरि प्रसाद शर्मा जी को RSSB का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? BL जाटावत जी को रिप्लेस किया था, इतना सा याद रख लीजिए। मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की किसने करी? पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, प्रताप कृष्ण लोहरा कौन बनाए गए हैं? लोकायुक्त बनाए गए हैं। आपको याद रखना है लोकायुक्त। देखो, फाइनेंस कमीशन कौन है? फाइनेंस कमीशन है प्रद्युमन सिंह। ठीक है, और लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा।
ठीक है, पी से ही नाम है दोनों के, पर ये प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप के नाम पे याद कर लीजिए। लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त किसको बनाया गया? पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा। देखो 2 वर्ष से रिक्त चल रहे लोकायुक्त के पद पर न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा ने शपथ ग्रहण की। शपथ राज्यपाल काल मिश्रा ने दिलाई, है ना, कालराज मिश्रा ने दिलाई। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। श्री लोहरा, ठीक है, राजस्थान के 13वें, कौन से? लोहरा जी है ना, प्रताप कृष्ण लोहरा, ये कौन से 13वें 13th नंबर के क्या बनाए गए हैं? लोकायुक्त बनाए गए हैं। और प्रद्युमन सिंह कौन से नंबर के थे? 6th नंबर के फाइनेंस कमिश्नर थे, ठीक है। ID दुआ पहले लोकायुक्त थे। राजस्थान के प्रथम एकमात्र लोकायुक्त कौन? लोकायुक्त KP मेनन थे, ठीक है। अब देखिए, आज 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग, है ना, ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेड किसको चुना गया है? पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है। गोपाल कृष्ण व्यास को क्या बनाया गया है? ये बनाया गया राज्य मानवाधिकार आयोग का हेड बनाया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद पर 25 जनवरी 2021 को पूर्व न्यायाधीश GK व्यास, ठीक है, इन्होंने किसको? GK व्यास को राज्यपाल श्री कालराज मिश्रा ने नियुक्त किया है। थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। मानव ध्यान GK मतलब गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल कृष्ण बोल लीजिए या शॉर्ट फॉर्म में GK व्यास बोल लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो बोल लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इन अध्यक्ष के अलावा कौन? महेश गोयल को मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आयोग अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल कितना रहेगा? 5 से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। पहले 5 साल होता था, जिसे घटाकर कितना कर दिया? 3 साल रहेगा। तो कितना रहेगा? 3 साल रहेगा। पहली बार नियुक्तियां हुई हैं, है ना, आयोग में पहली बार क्या हुई है? नियुक्तियां हुई हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का सूचना 18 जनवरी 1990 को जारी की गई थी। मार्च 2000 से यह आयोग क्रियाशील हो गया है। कौन सा ईयर? 2000, सन 2000 से हमारा क्या है? देखो 18 जनवरी 1999 से ये मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया। और राजस्थान में ये कब से लागू हो गया? 2000, सन 2000 से। संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। कौन सी ईयर से? 2006 से। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। और अब देखिए, 11 दिसंबर 2020 को प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया है। किसने किया है? मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर DB गुप्ता। राज्यपाल कालराज मिश्रा ने पूर्व मुख्य चीफ DB गुप्ता को प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है। इसके साथ ही नारायण बरेठ और शीतल धनखड़, ठीक है, कौन हो गए? नाम क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। नारायण बरेठ हो गया और शीतल धनखड़ को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो 1+2 मेंबर हो गए ना, 1+2 मेंबर ये हो गए। DB गुप्ता जी कौन हो गए? इनके चेयरमैन हो गए। और ये नारायण बरेठ और शीतल धनखड़ क्या हो गए? इसके मेंबर्स हो गए। DB गुप्ता प्रदेश के चौथे, कौन से? ये 4th नंबर के हैं। 4th नंबर के कौन बनाए गए हैं? CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। दिसंबर 2000 स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलिए, है ना, SCIC, ठीक है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। दिसंबर 2023 तक इनका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 18 अप्रैल 2006 से इनका। तो फिर मैंने वहाँ पे क्या बता दिया? अब देखिए, 11 दिसंबर 2020 को प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। किसने? DB गुप्ता। DB गुप्ता जी ने पदभार ग्रहण किया है। तो ये क्या होंगे? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए। और राजस्थान स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2006 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। ये थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। अब देखिए, राज्यपाल कालराज मिश्रा ने पूर्व मुख्य सचिव, पहले क्या थे? मुख्य सचिव थे DB गुप्ता जी, इनको अब क्या बना दी गया है? चीफ इंफॉर्मेशन, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया है। नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही 2 बंदे हैं, एक तो नारायण बारेठ और दूसरे हैं शीतल धनखड़ को राज्य सूचना आयुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है 1+2 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। DB गुप्ता प्रदेश के कौन से होंगे? 4th सूचना आयुक्त होंगे, चौथे होंगे। आपको तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। 4th नंबर के ये क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2023 तक रहेगा। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 2006 को किया गया था। अब देखिए, 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत प्रदेश के किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 25वें नंबर के बने हैं। 15वीं विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस सत्ता में आई और अशोक गहलोत 25वें मुख्यमंत्री बन गए। राज्य में इस बार कितने? 74.69 मतदान रिकॉर्ड किया गया, जो पिछली बार से 0.54 कम रहा। तो हमारा मतदान प्रतिशत क्या रहा था? घटा था। और राज्य में 75.23 मतदान रिकॉर्ड किया गया था।
अब देखिए चर्चित स्थान, तो चर्चित स्थान स्थापना अभियान समारोह से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आप तब तक क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंटिन्यू चाहिए क्या, पूरी सीरीज पूरा करंट अफेयर्स चाहिए तो पूरा करंट अफेयर्स आपको करा दिया जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी कराएंगे, क्योंकि बिना देखिए अगर लाइक्स वीडियो पे लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाने का, ठीक है। तो तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।